जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल इनकोमियम इंडिया एग्ज़ाम पर। आज के लिए दूसरा करंट अफेयर है, मतलब एक प्रोजेक्ट के बारे में हम बताना चाहते हैं आपको, जो कि दिल्ली में उद्घाटन किया गया उसका। और उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? नेवा प्रोजेक्ट। देखिए NEVA, नेवा प्रोजेक्ट अर्थात नेवा परियोजना के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। और ये करंट में क्यों है और क्या है इसकी विशेषता, क्या है इसका एम, क्या है, इस सब के बारे में हम आज इस क्लास में चर्चा करेंगे। 5 मिनट की मात्र क्लास है, आप क्लास को देख कर ही जाइएगा, क्या पता क्वेश्चन फंस जाए। देखिए क्या करा है, दिल्ली में नेवा परियोजना का शुभारंभ, मतलब इस परियोजना का क्या हुआ, शुभ आरंभ, मतलब ये आरंभ हुआ 21 जुलाई 2025 को। डेट याद रखें, 21 जुलाई 2025 को। किसके? दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष। क्या? दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है? विजेंद्र गुप्ता। क्या? विजेंद्र गुप्ता ने नेवा सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। किस? देखिए कौन सा सेवा केंद्र है? नेवा का फुल फॉर्म पहले याद रखिए, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। क्या ये क्या है? एक एप्लीकेशन है। देखिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन क्या कर रहा है? इसके साथ ही राजधानी में, क्या दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली में क्या कह रहा है, नेवा परियोजना के पहले चरण का सफल समापन हुआ। क्या सफल क्या हुआ? समापन हुआ। इस पहल के माध्यम से दिल्ली की विधायिका अब क्या, दिल्ली की जो विधायिका है अब कागज रहित, मतलब कागज नहीं, पारदर्शी और डिजिटल हो गई है। क्या अब इसमें क्या होगा? भ्रष्टाचार नहीं होगा। क्या भ्रष्टाचार नहीं होगा? और कुछ भी अगर किया जाएगा वो पारदर्शी रूप से किया जाएगा। क्या वो ट्रांसपेरेंसी दिखाई जाएगी, उसमें अकाउंटेबिलिटी दिखाई जाएगी। जो राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे सतत और स्मार्ट विधायी प्रक्रिया, क्या सतत और स्मार्ट विधायी प्रक्रियाओं के साथ कदम से कदम मिला रही है। कौन? नेवा परियोजना। और क्या है ये नेवा? देखिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन, संसदीय कार्य मंत्रालय, क्या मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, क्या मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स की एक प्रमुख डिजिटल पहल है। क्या ये एक डिजिटल पहल है, याद रखिएगा, ना ही पेपर वाला, ये क्या है? पेपरलेस है। इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा की, क्या विधानसभा की बात की जा रही है, कार्य प्रणाली को पूरी तरीक़ा से डिजिटल बनाना है। क्या कि कागज पत्तर से कोई भी काम ना चले, हम उस काम को कैसे करें? डिजिटल रूप से करें। क्या डिजिटल रूप से, या वन नेशन वन एप्लीकेशन की अवधारणा पर आधारित है। क्या बहुत सारा आप बात में पढ़े, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पर क्या वन नेशन वन एप्लीकेशन की अवधारणा पर यह आधारित है। वन नेशन वन एप्लीकेशन की अवधारणा पर आधारित है, जिससे सभी विधायी दस्तावेज, प्रश्न, सत्र विवरण और कार्यसूची एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। क्या एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। इसका उद्देश्य और लाभ क्या है? देखिए विधायी कार्यों को तकनीक सक्षम और पेपरलेस बनाना है। देखिए अगर कोई काम हुआ, क्या कोई काम हुआ पेपर से किया जाता है, तो पेपर का पहले छापने में पेपर को खर्च आता है, फिर इस पर प्रिंट करने में खर्च आता है, फिर इसको देने में खर्च आता है, कहीं लेकर जाना है। देखिए ये सब क्या है? एक खर्च ही है। क्या खर्च ही है। अगर ये पेपरलेस हो जाए, क्या पेपरलेस हो जाए अर्थात पेपर का हम यूज ना करें, सिर्फ मोबाइल से ही सब कुछ काम हो जाए, क्या हमारा उसका जो जितना खर्चा हुआ वो भी बचेगा और पेपरलेस भी हो जाएगा। और क्या करें? दस्तावेजों की डिजिटल उपलब्धता और त्वरित पुनरावृत्ति, कि कागज़ से पहुंचाने हमको कितना टाइम लगता है, लेकिन अगर वही डिजिटल हो जाए, क्या डिजिटल हो जाएगा, हम मोबाइल पर तुरंत क्या करें? उसका फोटो खींचेंगे, दिल्ली में हो, बांग्लादेश में, कहीं भी, अमेरिका तक में, दूसरा देश में भी हो, हम तुरंत क्या कर सकते? संदेश को भेज सकते हैं। वातावरण के अनुकूल एवं सतत विकास समर्थक, या ये जो नेवा प्रोजेक्ट है किसके अनुकूल है? वातावरण के अनुकूल एवं सतत विकास समर्थक है। जो हम विकास की अवधारणा पढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका क्या एक समर्थक है। डिजिटल इंडिया मिशन को मजबूत करना, क्या इसका जो उद्देश्य है, क्या इसका नेवा परियोजना का उद्देश्य क्या है? डिजिटल इंडिया मिशन को क्या मजबूत करना, जो डिजिटल हो रहा है धीरे धीरे करके इंडिया, उसको मजबूत करना है। और विधायकों और जनता के बीच सुलभ और पारदर्शी संपर्क स्थापित करना है। किसके किसके बीच? विधायिका और जनता के बीच। क्या विधायिका और जनता के बीच क्या करना है? पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी हमको बना कर रखना है। क्या ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि आज के ज़माना में जो आप पढ़ते हैं, क्या ई शासन, देखिए ई शासन में जो आप
8 शब्दावलियाँ देखते हैं क्या, 8 अकाउंटेबिलिटी, और क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंसी, और क्या कहते हैं लॉ ऑफ रूल, बहुत सारे 8 जो प्रकार यहाँ पर आप देखते हैं, इस शासन के 8 तत्व देखते हैं, वही इस सब को मजबूत करने के लिए ये क्या प्रोजेक्ट लाया गया है। क्या जरा इसका उद्देश्य क्या है, डिजिटल इंडिया मिशन को क्या करना है, मजबूत बनाना है। तो आशा करते हैं आपको नेवा प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय हिंद।